रसूल की आंखें बंद होने के बाद शहजादी 90 दिन दुनिया में जिंदा है। रोज अली का हाथ पकड़ के अली की विलायत का सवाल करने के लिए एक एक सहाबी के घर जाती है। जो पूरी जिंदगी में 5 मरतबा से ज्यादा दरवाजे से बाहर नहीं आई, वो 90 दिन रोज। तुमने गदीर में, क्या तुम गदीर में नहीं थे? क्या तुमने अली की विलायत का ऐलान नहीं सुना था? तुमने अली को छोड़ दिया, तुमने अली को छोड़ दिया। जिस दिन दरवाजा गिराया गया ना, उस दिन भी शहजादी जबल इब्ने मास के घर पे गई थी सुबह में अली को लेके। जबल इब्ने मास, तुम गदीर के मैदान में थे? जी मैं था। तब भी तुमने अली को छोड़ दिया। हाय हाय, दुनिया के लालच में हम सब तमाम सहाबियों ने अली को छोड़ दिया। शहजादी रोती हुई अली का हाथ पकड़ के घर में लेके आई और उसके बाद ज़ेरे आसमान बैठ के कहती हैं, पालने वाले गवाह रहना, दुनिया ने अली को छोड़ दिया, ज़हरा ने अली का साथ कयामत है कसम खुदा की। और दुनिया ने खाली साथ छोड़ा नहीं, बल्कि जुल्म। देखते देखते अभी जबल इब्ने मास के घर से आई हैं तो उधर से 40 मस्जिद से काफिर, जो शहजादी के कातिलों को काफिर न माने वो काफिर, कलमा पढ़ने वाले काफिर आए। किसी के हाथ में तलवार का दस्ता है, किसी के हाथ में ताजियाना है, किसी के हाथ में नेजा है, किसी के हाथ में लकड़ियां हैं, किसी के हाथ में शोले हैं। हाय हाय, अबुल हसन को निकालो। शहजादी कहते हैं, मैं फातिमा हूं। मलूम कहता है, हम पहचानते हैं, मगर हमें अबुल हसन को भेजो। अरबाब आज़म, इतनी देर में शहजादी दरवाजे पे जब धक्का हुआ है तो शहजादी ने हाथ रखा, आवाज आई, कुनफूल। दरवाजे पे लातें मारना शुरू कर। शहजादी दरवाजे के नीचे आ गई। आज की तारीख एक बार मैंने उम्मे मुक़द्दसा में की थी, वहां जाकिरी के लिए मुझे बुलाया गया था और दिन में जो वहीद खुरासानी का जुलूस है, क्या शान है उस शख्स की। वो जुलूस में जब ये चंद जुमले फारसी में उसने कहा जो सब उर्दू वाले भी समझ रहे थे। एक पिट्टस पड़ी हुई थी, व्हील चेयर पे, चलने की ताकत नहीं, अभी अल्लाह उनको सलामत रखे, मगर चंद जुमले कहे, सलाम हो टूटी हुई तस्लीम हो, सलाम हो शहजादी पे जिसके माथे की हड्डियां टूट, सलाम हो शहजादी पे जिसकी उंगलियां टूटी, सलाम हो शहजादी पे जिसकी तुरबत टूटी। अच्छा, ये सब क्यों कहा अब आपके सामने अर्ज करूं। जब जलता हुआ दरवाजा शहजादी पे गिरा है ना, तो बच्चों अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीज गिर जाए, कोई मजबूत चीज तुम्हारी बॉडी पे गिर जाए, तो सबसे पहले हाथ बढ़ता है। शहजादी ने जैसे ही दोनों हाथ बढ़ाए, कहा कुनफूर, तलवार का दस्ता हाथ पे मारना शुरू करो। शहजादी की उंगलियां जख्मी हो गई। नफसियाती बात है, अगर आपके ऊपर कोई चीज गिर जाए तो आप पहले सर निकालेंगे। शहजादी जैसे ही सर निकालना चाहती थी, एक ताजियाना माथे पे आके पड़ता था। शहजादी की पसलियां भी जख्मी हैं, शहजादी के माथे भी जख्मी, माथे की भी हड्डियां जख्मी हैं, शहजादी की उंगलियां भी जख्मी हैं हथेलियों की। अरबाब आज़म, मैं क्या अर्ज करूं। उसके बाद में जैसे ही अली को खींचा, गर्दन में रसन का फंदा बांध के, शहजादी उस जख्मी हालत में दरवाजे से निकल के अपनी वो जख्मी जो टूटी हुई उंगलियां, अपनी उंगलियों से अली के ये जो कमर का पटका होता है उस पे हाथ रख के, कहां ले जाते हो अबुल हसन को? अली को खींचा, शहजादी जमीन में पांव खत देते हुए, खून की लकीर बनती हुई, उतनी देर में अली को खींच के मस्जिद में ले गए। शहजादी शिकस्ता पहलुओं के साथ अपने बाबा की लहर पे, अली वहां से कह रहे हैं, फातिमा बद्दुआ न करना, मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी है। बस मैं खत्म कर रहा हूं मजलिस। अरबाब आज़म, देखिए, कफन में मर्दों के मुकाबले में औरतों के कफन सब वही हैं हमारे यहाँ, मगर एक चीज ज्यादा होती है, वो है चादर। औरतों को चादर अलग से दी जाती है, मगर कायनात की इकलौती मजलूमा मेरी शहजादी मादर हसनैन हजरत फातिमा ज़हरा है, जिनको 7 चादरें दी गई। हाय 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 हाय। अली चादरें देते थे, फिजा मांगती जाती थी, लेकिन पूछा और चादर क्यों? का एक चादर में तो उंगली का खून समा गया, एक चादर और दी गई, माथे का खून समा गया। अरबाब आज़म, कितनी जख्मी थी मेरी शहजादी, 7 चादरें दी गई।
दुनिया का इकलौता जनाजा है जिसके लिए अली ने 40 कब्रें खोदी। ज़ैनब ने पूछा, बाबा जान मेरी अम्मा के लिए 40 कब्रें क्यों खोदी? कहा, बेटी तुम्हारी अम्मा को सिर्फ दफनाना नहीं है बल्कि मुसलमानों से छुपाना भी है। अब तो आप सब सुनते हैं ना, हजरत अली असगर एक सर नहीं मिला था 72 में। खुदा लानत करे हुरमुला पे, खुदा लानत करे फूली पे, नए से तुरबत में चुभोते हुए अली असगर का लाशा निकाला। अगर जहरा की कब्र का पता इन मुसलमानों को चल जाता तो क्या सलूक करते अरबाब आज़ा। अब एक बात और आपके सामने अर्ज करूं, ये जो निस्फ शब को मजलिस होती है, मैंने एक आध बार और भी ये मजलिस पढ़ी 12 बजे शब के बाद मसाइब पे आता हूं। क्यों? आपको पता है आपने पहले मातम किया। कायनात का इकलौता जनाजा है जो अपने ही घर में 7 मरतबा उठाया गया और 7 मरतबा रख दिया गया। शहजादी ने 3 वसीयतें की थी। या अली मेरे जनाजे के उठने का ऐलान न करना, या अली मेरे कातिलों को मेरे जनाजे में शामिल ना होना, या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। अरबाब आज़ा कयामत हो गई, शहजादी का जनाजा आगे से अली, पीछे से हसन हुसैन। वैसे वहां पे अजीब व गरीब मंजिल में आपके सामने, वहां अबू ज़र भी है, वहां सलमान भी है, वहां हज़रत फिज़ा भी है, मगर ये जो कैफियत है अरबाब आज़ा जनाजा उठाते हैं और रख देते हैं। जब चौथा पहर जुट का जिसको वक्त कहते हैं, लगभग 2:30-3 बजे का जो करीब का वक्त होता है, तब ये जनाजा उठा। क्यों मालूम है? इसलिए कि अली जैसे ही उठा के उधर देखते थे, कोई उधर से कहकहा लगाता, कोई उधर से कहकहा लगाता, आवाज आती थी, या अली तुमने हमारे मर्दों को मारा, हमने तुम्हारी मजदूर को मारा। अली फौरन पीछे हट जाते थे। अगर शहजादी के जनाजे के दफन का इल्म हो जाए, कोई शामिल हो जाए, कोई लहद का निशान पा जाए, इसलिए ज़ैनब थोड़ी देर और काफिला रोको, थोड़ी देर और इस जनाजे को रोको। जनाजे को रख दिया जाता था। जब रात की तारीकी ज्यादा गिर गई तो अली निकले अरबाब आज़ा जनाजा लेके। अब क्या अर्ज करूं आपके सामने, एक जनाजा, ये जनाजा ले जाके अली ने दफन किया है। अब हाँ, खत्म हो रही है मजलिस। अली वापस आए हैं, जुल्फकार के दस्ते पे हाथ रख के गिरिया कर रहे हैं, फातिमा मैं अकेला हो गया। अली का मरसिया क़यामत का है। नमाज शब का वक्त होता है, अली फौरन मुसल्ले पे जाते हैं नमाज शब के लिए। जाने लगते हैं, फिज़ा कहती हैं, अबल हसन मौलाए कायनात नमाज शब में जाने में थोड़ी सी ताखीर कर दीजिए। कहा क्यों? बस खत्म कर रहा हूं मजलिस। कहा इसलिए कि बड़ी देर हो गई। अरबाब आज़ा हजरत फिज़ा कहती हैं कि वो देखिए जो दरवाजा जला हुआ टूटा हुआ दरवाजा है ना, दरवाजे के इस तरफ दाएं जानिब कुलसूम हो रही है, खाट पे बैठी हुई ज़ैनब हो रही है, वो उस तरफ खाट पे बैठा हुआ हसन तड़प के रो रहा है, हाय अम्मा कह के। लेकिन मुझे शहजादा हुसैन नजर नहीं आता। अली समझ गए, हाय हाय अरबाब आज़ा तुम्हें पता है बस खत्म हो रही है मजलिस, रो लो, पुरसा दे लो, और अगले साल तक जिंदा रहे तो आप ये पुरसा देंगे। अरबाब आज़ा एक नफ्सियात में आपके सामने अर्ज करूं, अगर किसी घर में उस माँ का इंतकाल हो जाए जिसके बच्चे छोटे हों, 2-2.5 बरस के अगर बच्चे, 4-5 साल के अगर बच्चे हों, तो दिन भर तो वो इसकी गोद में उसकी गोद में शायद चुप हो जाए, लेकिन जब रात आती है तो छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद ढूंढता है। अली समझ गए, जुल्फकार निकाल के बाहर निकले, मैं हुसैन को लेके आता हूँ, मुझे पता है मेरा हुसैन कहाँ होगा। अली उस लहद में गए जहां ज़हरा को दफनाया था। हुसैन सीने के बाद माँ की तावीज़ कब्र से लिपटे हुए, ए अम्मा मुझे रात को आपके बगैर नींद नहीं आती। बस या ज़हरा या ज़हरा, पालने वाले हमारे नासुओं को कबूल कर ले, हमारा ये पुरसा कबूल कर ले, हमारी ये मातमदारी कबूल कर ले, हमारी अज़ादारी कबूल कर ले। ये पालने वाले जो बीमार हैं, खास तरीके से हमारे आशी भाई की वालिदा, उनको सेहत कामिला और सेहत आजिला शहजादी कौनैन के सदक़े में, जितने मोमिनीन के अगर कोई मुतल्लिक़ीन बीमार हों उन्हें शहजादी सुगरा का वास्ता वो शिफा पा जाए, जो मोमिनीन मक़रूज़ हैं उनको बीमार आबिद बीमार का वास्ता उनके कर्ज अदा हो जाए। पालने वाले
تمام ماتمیوں کی جوانیاں سلامت رہیں تجھے علی اکبر کا واسطہ، تمام بزرگوں کا سایہ سلامت رہے تجھے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، ماؤں کی گودیں آباد رہیں تجھے علی اصغر کا واسطہ۔ اے پالنے والے، جس شہزادی کی مجلس ہم اس صاحبان میں کر رہے ہیں اس شہزادی کے لحد آج بھی بے سایہ ہے۔ جنت البقیع تعمیر ہو جائے، تعمیر کرنے کے لیے وارث خون حسین زندہ امام کا ظہور فرمائے اور ہمیں جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرمائے۔ ماتم حسین۔